सर मैं बिना किसी बीमारी के डॉक्टर के पास आया ताकि आगे चल के डॉक्टर का चक्कर ना लगाना पड़े। अच्छा है, हमसे मिलना नहीं पड़े तो अच्छा है। फिट महसूस करते हैं? हाँ। थकान वगैरह नहीं होता है? नहीं। सर में दर्द वगैरह भी नहीं होता है कभी? नहीं। अभी तो स्थिति ऐसी है कि सब कोई ना कोई डिजीज से त्रस्त है, सबको कुछ ना कुछ तो हो ही रखा है। यदि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो कुछ ऊपर नीचे हाथ में भी मिल ही जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की तरह ना जाके ऑब्जर्वेशन की तरह जाना चाहिए। आपको ठीक महसूस हो रहा है, हमको आप ठीक लग रहे हैं तो आप ठीक हैं। विरायतन लोग जानते थे कि आँख का यहाँ पे इलाज होता है, दांत का इलाज होता है, और अब जनरल फिजिशियन भी बैठते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सुविधा हुआ? बहुत सुविधा महसूस हो रहा है। आम जनता के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। आदमी जिस अनुसार खाना खाता है उस अनुसार वो काम नहीं कर पाता है, तब शुगर होता है। मेरे दादा ससुर को था, फिर मेरे ससुर को भी है जी, फिर मेरे भैंसुर को भी है, फिर इनको भी है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है। तो आपके बच्चों में भी ये जाने का संभावना है? बहुत डर लगा हुआ है। तो उन लोग को ना खेलना दौड़ना सिखाइए, उन लोग को 1 घंटा के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी में डालिए। वो तो दिन भर खेलते ही रहते। लेकिन जब वो काम करेंगे उम्र में पहुंचेगा तो बैठ जाएगा ना वो भी। पेड़ में दीमक लग जाता है ना, उसी तरह से शुगर है। ये बीमारी आपको ठीक होगा, अगला बीमारी में धर लेगा। ये बीमारी हुआ अगला से, मतलब कोई ना कोई काम होते रहना, उसको बैठना नहीं है। शुगर अगर आप नॉर्मल भी रखते हैं तो नॉर्मल रखने के बाद भी इंसान को कमजोरी आ जाता है। वो ताकत नहीं मिलेगा, उसको उतना वर्क नहीं हो पाएगा। उससे अगर कहा जाएगा कि चलो 5 किलोमीटर बुलो, चलो पैदल, तब वो नहीं। हर बीमारी शुगर के कारण इन्हीं को होता है, हमको कुछ होता ही नहीं। हाँ। सर क्या बीपी परमानेंट ठीक हो सकता है? हम जब मॉनिटर करते रहते हैं और शुरू में हमको समस्या मिले तो उसको लाइफ स्टाइल बदल के हम ठीक कर सकते हैं। अपने खाने पीने को ठीक करके या शरीर से थोड़ा काम करवा के हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो फिर एक परमानेंटली जब वो बढ़ जाता है कि 160 170 ही हमको मिलने लगे ऊपर वाला, तब उसके बाद है जो मेडिसिन पे ही रहना पड़ता है। दवा कंटिन्यू? हाँ, मघी में हम ठीक रहते हैं कि तोरा कौची दिक्कत है को बताओ ना। आई चूज टू टॉक इन मघी बिकॉज दैट इज देयर लैंग्वेज। हाँ, सो आई कनेक्ट विद हिम इन देयर लैंग्वेज। फ्रॉम यूनिवर्सिटी they are from even Kenya, South Africa, Cambodia. So when they sit here, I talk in English. That's the beautiful part, because even students from Nalanda University come to Biraitan to see the physician. तो आप खुद इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हो बिराइटन में फिजिशियन का होना। तो यहाँ पे आपका ना ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट हो जाता है। यहाँ थायराइड प्रोफाइलिंग भी हम लोग कर लेते हैं, 1 घंटा में वो बन जाता है। हम लोग यहाँ पे विटामिन D3 और B12 वाला भी मशीन रखे हुए हैं, तो हम लोग इसको भी नाप ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सरे है जो बढ़िया क्वालिटी का है, और CT भी होता है यहाँ पे, कंप्यूटर टोमोग्राफी भी यहाँ पे। तो किसी को HRCT चेस्ट कराना है, एब्डोमेन कराना है, नी वगैरह का, तो ये यहाँ पे इतना व्यवस्था यहाँ पे है। नॉर्मल ब्लड का सारा इन्वेस्टिगेशन के अलावा यूरिन एनालिसिस वगैरह भी होता है, और जो किट वगैरह जांच होता है जैसे डिजीज़ का जांच हुआ वो, तो जो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस, HIV, तो वो तो किट बेस्ड तो होता ही है। ब्लड वाला भी इतना होता है, और हमारे पास एक्सरे और CT का भी मशीन है। ब्लड जांच भी करवाए थे ना आप? हाँ हाँ, ब्लड जांच था, फुल बॉडी था, एक्सरे था, अल्ट्रासाउंड था। ये आपका रिपोर्ट कल ही बन के तैयार हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपको तो बोला गया होगा। हाँ नहीं बोला गया था कि ले जाने के लिए तुरंत 2 घंटा में तैयार हो जाएगा। हाँ। मगर मुझे थोड़ा सा काम था तो हम चले गए थे, बोले कि शाम में आएंगे, तो इसीलिए नहीं आ पाए हम। रिपोर्ट यहाँ पे बहुत जल्दी तैयार होकर मिल जाता है, हाँ। तो बन जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जनरल फिजिशियन का एक और फ़ायदा है विरायतन के अंदर होने से कि मान लीजिए अगर आप आँख दिखाने आते हैं, अगर BP आप बढ़ा हो, तो उस दरमियान आँख के डॉक्टर जनरल फिजिशियन के पास भेजेंगे। इस कारण भेजेंगे कि BP जांच करने के बाद BP पता चले क्या है क्या नहीं है। अगर बढ़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आँख में दर्द होगा। और उसके बाद फिर डेंटल में भी है, तो अगर डेंटल में BP अगर बढ़ा रहेगा
तो दांत नहीं निकलेगा। इस कारण जनरल फिजिशियन के पास भेजा जाता है पेशेंट को। सर मैं अपने आसपास देख रहा हूँ किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को शुगर है, तो मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आगे चल के ये सब बीमारी नहीं हो? आपके पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? मैं खुद। हाँ, यही इसका जवाब है कि हम लोग इस शरीर में रहते हैं तो इसका तो स्वस्थ होना ज़रूरी है ना। शरीर के माध्यम से ही तो हम धर्म को साध सकेंगे, और इसमें एक भी पीड़ा होगा तो हम कष्ट में रहेंगे हमेशा। तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति का ध्यान हर चीज़ पे है ना, पैसा कमाना या घर देखना, ये सब है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो खुद का स्वास्थ्य है। सबका शरीर अपना अपना है, सबको अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। कोई किसी का कोई दूसरा ख्याल रखेगा तो उसका एक लिमिटेशंस होता है। अपना ख्याल ही फाइनली लोगों को रखना सीखना पड़ता ही है, अपना ख्याल रखना आना चाहिए। अपने रूटीन में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड कीजिए, फिर आपको अपना खान पान भी जहाँ तक हो सके ठीक रखने का कोशिश करना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा हमको तेल लेने से बचना चाहिए। खाने पे वास्तविकता में कोई रोक नहीं है, बात है कि हमको उसके अनुसार वर्क भी करना चाहिए। तो हमारा यदि काम बैठने का है तो हम एक रोटी कम ही खाएं, एक मुट्ठी चावल कम ही खाएं तो अच्छा है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो है ही, ये तीसरा आप समझ लीजिए कि माल न्यूट्रिशन है, मतलब कि बैड न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं। तो ये दोनों तरह का इसमें माल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, वो अंडर नरिशमेंट भी हो सकता है और ओवर नरिशमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जनरली बैलेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे अंडर नरिश्ड जैसे कोई विटामिन का उसको कमी हो गया। ओवर नरिश्ड का मतलब है वो कोई चीज़ ज़्यादा ले रहा है, जैसे वो चावल ज़्यादा खा रहा है ना, तो उसको है कि कार्बोहाइड्रेट उसके लिए अधिक हो गया, तो वो एक तरह से ओवर नरिश्ड हो गया किसी खास सेंस में। मोटा होने का क्या नुकसान है और इससे कैसे बचें? और अगर कोई मोटे हैं तो क्या क्या रोग है जो उनको जल्दी हो सकता है? अच्छा सवाल है ये। तो देखिए आजकल ओबेसिटी बहुत ही सही में बहुत ही ज़्यादा, ये ग्लोबल एक पेंडेमिक समझिए। हम लोग के भी देश में अब ओबेसिटी बहुत बढ़ता ही जा रहा है। तो रीज़न तो लाइफ स्टाइल ही है। जैसे लोग का एनर्जी इनटेक जो है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अधिक है, वो उतना एनर्जी ले रहे हैं जो उनको रिक्वायर्ड नहीं है, उस अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा वर्क गांव देहात में हो रहा है तो फिर आपको उल्टा पड़ जाएगा, जैसे वहाँ पर न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। इसमें रिस्क रहता है, जैसे लोग जो ओबीज हैं उसमें रिस्क मेनली डायबिटीज़ का रहता है और हार्ट इश्यूज़ का रहता है, मतलब उनको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है और डायबिटीज़ भी होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति कोई 10 साल 15 साल हाई एनर्जी डाइट पे रहेगा तो धीरे धीरे उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। और यदि हम जैसे फैट वैट अधिक खा रहे हैं तो वो वाइल जो है वो हमारे ब्लड के वेसल्स को संकरा कर देता है, तो प्रेशर भी उससे बढ़ जाता है, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। और ये दोनों है जो हो ही जाता है, इससे लोग बच नहीं पाते हैं। यदि कोई ओबीस है 10 साल 15 साल तक तो वो निसंदेह डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के शिकार हो ही जाता है, बच नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग का सारा इन्वेस्टिगेशन का जो रेट है ना वो सरकारी रेट है, मतलब ये लगभग कमर्शियल रेट का 40% हो जाता है। जैसे हम लोग CBC 150 में करते हैं तो बाज़ार में ये 350-400 में होता है, कोई एक्सरे 150 में होता है। तो उस तरह से सोचा जाए, जैसे अल्ट्रासाउंड है पूरे पेट का तो वो 540 रुपये में होता है। तो ये लाभ है लोगों को। और भी जैसे हम लोग लीवर का भी जांच और किडनी का, ये सब भी हम लोग, कोलेस्ट्रॉल का जो जांच है ये सब भी हम लोग करते हैं। और जांच के बाद रिपोर्ट भी आप बता सकते क्या कम ज़्यादा है सब कुछ? हाँ। हम यहाँ पे इतने सक्षम हैं कि हम लोग थायराइड का रिपोर्ट और विटामिन D3 और B12 का रिपोर्ट भी 1 घंटे में जनरेट कर लेते हैं। जो इक्विपमेंट है इनका कॉस्टली होता है। जनरली आप थायराइड करवाइएगा तो वो बोलेगा परसों आइए, तो हम लोग लेकिन 1 घंटे में उसको जनरेट कर पाते हैं। मतलब बेहतर इलाज भी है, हाँ, बाज़ार के दर से सस्ता भी है, हाँ, और कम समय में भी फास्ट रिजल्ट है।
हाँ तीनों है। और 20 किलोमीटर में ऐसा इन्वेस्टिगेशन लैब नहीं है, ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर आसपास के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। ये सुविधा आपको बिहार शरीफ में ही मिलेगा, वो भी कमर्शियल टाइप का, तो वो यहाँ पे फ़ायदा है।